माननीय शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, वर्तमान माह अगस्त 2024 की विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक एवं एजेंडा कार्यवृत्त के संबंध में यह प्रारूप दिया गया है। जो एसएमसी मीटिंग इस प्रारूप एजेंडा के आधार पर अपने विद्यालयों में कराना सुनिश्चित करें। साथियों, विद्यालय प्रबंधन समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यवृत्त माह अगस्त 2024 सत्र 2024-25 का इस प्रकार से है। पहले आप बैठक का विषय एसएमसी मासिक बैठक एजेंडा है। एसएमसी एजेंडा की तिथि 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार। प्रस्ताव कार्य योजना सेवा में विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यगण ग्राम प्रधान एवं अभिभावक आप सभी को सादर अवगत कराया जाता है कि दिनांक 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को समय 12:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सूचना का माध्यम मोबाइल फोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोइया द्वारा, स्वयं के संपर्क द्वारा। ये साथियों एक दिन पूर्व की यह प्रक्रिया है जो 5 अगस्त 2024 या 6 अगस्त 2024 को पहले से आपको अवगत कराना होगा सभी सदस्यों के, बच्चों के द्वारा, रसोइयों के द्वारा या स्वयं के द्वारा। अब यहाँ पर जो मेन बैठक का बिंदु कार्यरत होगा, महानिदेशक उच्च शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में श्रीमती जो अध्यक्ष हैं या श्री हैं की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाए गए एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। पहला बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में चर्चा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर में चर्चा। हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 15 अगस्त 2024 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश में अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान, गैर सरकारी कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना है। देश में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झंडों को उक्त समयावधि के उपरांत आदर भाव के साथ उतारकर सुरक्षित रखा जाएगा। इस पर विस्तृत चर्चा की गई। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु वृक्षारोपण एवं उनकी देखभाल पर चर्चा। बरसात का समय है, ये पौधों को लगाने का सबसे सही समय होता है। आज की बैठक में सभी अभिभावकों को जागरूक किया गया और बताया गया कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण का इस बार बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों को अधिक से अधिक लगाने पर जोर दिया गया और आज की बैठक में बताया गया कम से कम एक व्यक्ति 2 पौधों को अवश्य लगाएं और लगाने के बाद उसकी देखभाल जरूर करें। तीसरा बिंदु डीबीटी की धनराशि पर चर्चा। सत्र 2024-25 के लिए यूनिफॉर्म स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा व स्टेशनरी के लिए दी जाने वाली धनराशि डीबीटी की तैयारी भी विभाग में समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशानुसार यदि माता पिता में से कोई जीवित न हो तो किसी रिश्तेदार का आधार प्रमाणित किया जाए। पोर्टल पर अपलोड डाटा को बीएलओ सत्यापित करेंगे। अभिभावकों के आधार से जुड़े बैंक खातों और मोबाइल नंबर की भी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं उनके माता पिता के आधार बनवाने को कहा गया है। डीबीटी के तहत सभी अभिभावकों के खातों में 1200 रुपये की धनराशि खातों में भेज दी जाती है। जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं प्राथमिकता के आधार पर उनके आधार कार्ड बनवा लें ताकि उनको भी डीबीटी का लाभ मिल सके।
चौथा बिंदु, नवोदय विद्यालय में प्रवेश पर चर्चा। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ हो चुके हैं। प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 जून 2025 को होना प्रस्तावित है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 निर्धारित है। सभी अभिभावकों को इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। अगला बिंदु है साथियों, नवीन नामांकन पर चर्चा। वर्तमान सत्र 2024-25 1 अप्रैल से प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। विद्यालय में उन बच्चों का नामांकन होगा जो बच्चे 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष पूरी करेंगे। यदि बच्चा 6 माह से 6 साल से कम है और उसे बाल वाटिका में भेजा जाएगा। नामांकन हो, कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रहे। स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली निकालकर बच्चों को स्कूल में नामांकन कराया जाए। इस पर बैठक में विस्तृत की गई। नवीन नामांकन पर चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं साथियों, इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है। और भी परिवार सर्वेक्षण पर चर्चा, हाउस होल्ड सर्वे। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2024-25 में 6 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन हेतु परिवार सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा बार बार घर घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित किया गया। प्रथम चरण में परिवार सर्वेक्षण दिनांक 17 जून 2024 से 16 जुलाई 2024 तक की अवधि में किया जाना है। द्वितीय चरण में वर्ष दिनांक सर्वे 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 की अवधि में संपन्न किया जाना है। परिवार सर्वेक्षण के प्रपत्र विद्यालय में सुरक्षित रखे जाएं। प्रथम चरण के परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के विवरण को दिनांक 31 जुलाई 2024 तक तथा दूसरे चरण के प्रपत्रों को विवरण दिनांक 15 सितंबर 2024 तक प्रेरणा पोर्टल के परिवार सर्वेक्षण DCF पर प्रधानाध्यापक के द्वारा अपलोड किया जाएगा। विद्यालय स्तर से जो भी कार्मिक परिवार सर्वेक्षण हेतु आप सभी लोगों के घर जाएं तो कृपया उनका सहयोग करते हुए सही जानकारी देकर परिवार सर्वेक्षण अभियान को सफल बनाएं। सातवां बिंदु है डायरिया नियंत्रण अभियान पर चर्चा। दिनांक 1 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक डायरिया नियंत्रण अभियान चलेगा। अभियान की अवधि में विद्यालय में यह निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जानी है। पहला गतिविधि है शौचालय साफ सुथरा रखें, शौचालय की आदत डालें, खुले में शौच ना जाएं। दूसरा बिंदु, बच्चों को भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ धोने को प्रेरित करें। व्यक्तिगत साफ सफाई एवं महत्व के बारे में बताया जाए। आशा एनम के सहयोग से बच्चों को ORS का घोल बनाना सिखाएं तथा उसके प्रयोग की विधि बताएं। डायरिया के विषय में बच्चों से चर्चा करें। उल्टी और दस्त होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें। और अन्य बिंदुओं पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, जैसा कि फाइलेरिया उन्मूलन पर चर्चा, बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा, परिवार सर्वेक्षण पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन व मिड डे मील में मेनू के अनुसार भोजन की समीक्षा आदि पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माँ की अगली बैठक हेतु पुनः बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह आज की बैठक कार्यवाही का समापन किया गया। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार के अपडेट सेशन के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।